तो अगला हमारा प्रश्न है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। प्रश्न हमने लिख लिया है पहले से। अब चलिए देखिए, लिखेंगे 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस का sin² 60 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिख देंगे कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, उसके बाद जो sin 30 का होता है वही, जो sin 60 का होगा वही cos 30 का होगा। तो 60 का तो अभी हम बताए थे क्या होता है, √3/2। यही किसका होगा, cos का भी हो जाएगा, cos 30 का होगा, cos 30 का भी क्या हो जाएगा, √3/2। इसको अब रख देंगे। तो यहाँ पर 2 का तो 2 रखेंगे। अब 45 के जगह पर tan 45 का मान 1 आया है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos² का मान कितना है, तो cos का √3/2 का भी होल स्क्वायर माइनस साइन का भी वही है √3/2 का होल स्क्वायर। 2 का तो 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 × 1 प्लस जब रूट में किसी संख्या का तो बाहर निकले 3 और नीचे क्या हो जाएगा 4, माइनस यहाँ भी 3 और नीचे 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार कर लेंगे ध्यान से, तो 2 एकम 2 और 3/4 माइनस का 3/4। देखिए ये प्लस में है और ये संख्या माइनस में, तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो जब काटेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा प्रश्न है cos 45 बट्टा में, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं फटाफट। यहाँ फिर से क्वेश्चन उतार लेंगे पहले अच्छे से। ये हो गया 45, नीचे हो गया sec 30 और cosec 30। यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्रैकेट में सबका मान, cos 45 का मान कितना होता है ना, sec 30 का मान कितना है, cosec 30 का मान कितना होता है। देखिए cos 45 का मान होता है, जो sin 45 का मान होता है वही cos 45 का होता है, 1/√2, जो होता है 1/√2। उसके बाद क्या होता है, जो sec 30 डिग्री का, देखिए 30 का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जो sec 30 डिग्री का मान होगा, sec 30 का मान हो जाएगा 30 डिग्री बराबर हो जाए हमारा cos 30 का मान होता है 1/2। cos 30 का मान होता है, लेकिन cos 6 का इसका उल्टा होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा √3/2। अब हमारा अगला प्रश्न है कि cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 का मान निकालिए। चलिए इसको इधर साइड में करते हैं। हमने प्रश्न को यहाँ पहले से क्या कर लिया, लिख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 बट्टा में sec 30 प्लस cosec 30। सबसे पहले इन सब का मान हम लिख देंगे इधर ब्रैकेट में कि cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2।
उसी प्रकार सेक, जो सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है 2/√3। और साथ में किस काम को निकालना है, कोसेक 30 का। तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो कोसेक 30 का मान होता है केवल 2। रख दीजिए फटाफट। तो कोस इसका मान हो गया 1/√2। इसका आप रखेंगे सेक 30 का, तो सेक 30 का हो गया 2 + √3 प्लस इसका कोसेक का, तो कोसेक का 2, तो यहाँ रख देंगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, ऊपर वाला तो सेम वही रख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 2 + 2√3 और नीचे फिर क्या हो जाएगा √3। अब इनको एक ब्रैकेट में कर देखिए, इसका गुणा इसमें और इन दोनों का गुणा इसमें कर दीजिए फटाक से। तो जब ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इसका √3 हो तो √3, नीचे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2√3 हाँ गुणा ये हो जाएगा 2√2। तो नीचे जब ऐसे प्रश्न आ जाता है तो इसका हर का हम लोग प्रमेयीकरण करते थे, लिखेंगे अंश और हर में सेम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिए, लिखेंगे 2 - 2√3 से गुणा करने पर, गुणा कर लीजिए फटाक से, ऊपर 3 हो जाएगा 2 - 2√3 और नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2 + 2√3 फिर गुणे एक ब्रैकेट में 2 - 2√3 और ये √2 क्या कहें इसके साथ में ही रहेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, हाँ ऊपर वाला ऐसे रख दीजिए कि a + b और a - b, तो ये स्क्वायर हो जाएगा यानी √3 ऊपर रहेगा 2 - 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस में 2√2 का 3 का स्क्वायर इंटू 2। देखिए √3 इंटू ऊपर वाला सेम वही उतारिए 2 - 2√3, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 इसका 2 का स्क्वायर 4 और फिर 3 निकलेगा तो 4 × 3 = 12 और यहाँ पर क्या हो गया √2 बच गया अभी। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे √3 इंटू 2 - 2√3 और नीचे यहाँ पर 12 में से 4 गया, माइनस का कितना बचा, माइनस में बचेगा -8 इंटू √2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए कुछ निकलने वाला है तो निकाल दीजिए ऊपर से। तो यहाँ पर हम इसको आगे लिख लेते हैं 2 - 2√3, अभी इसको पीछे थोड़ा सा कर देते हैं √3। तो यहाँ से हमको माइनस में 8 निकला है, ऊपर से यहाँ लिखेंगे -8√2। ऊपर से हमको कॉमन इन दोनों में से निकल जाएगा 2, तो 2 कॉमन निकल गया तो हमको मिला क्या, हमको मिल गया ब्रैकेट में 1 - √3 इंटू इधर √3 है। और यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से है हमारे पास -8√2,
ये 2 से ये √2 कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा केवल √2। तो यहाँ पर हमारे पास अब आ जाता है, देखिए क्या यहाँ पर बच जाएगा √2। तो √2 ब्रैकेट में 1 माइनस √3, इधर क्या है √3 है, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है केवल माइनस का 8। मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका तो 2 1 जा 2 यानी √2 और माइनस 2 3 जा 6 √6 इंटू √3 और नीचे माइनस का 8। अगर चाहें हम इसको तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से 3 बाहर निकल सकता है, 3 क्या होगा बाहर निकल सकता है। देखिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से इसका होगा तो √3 जा 6 होगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 जा 6 माइनस इसका बाहर निकलेगा 3 और यहाँ पर 3 √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो गया, 6 है तो रूट हो गया वही। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8। अब देखिए ऊपर से इसको इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस अगर कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर तो ये हो जाएगा 3 √2, अब प्लस ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का √6, ये माइनस का माइनस का 8, माइनस से माइनस 8 क्या हो गया कट गया। जब कट गया तो हमारे पास आंसर क्या हो गया √2 माइनस √6 बट्टा में 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।